Hello students, today we are starting one of the most important and scoring topic in chemistry, that is metallurgy. From concentration of ore to roasting, calcination, reduction and refining. We will cover every steps in a clear, logical and exam oriented way. This topic is extremely important for boards and many direct theory as well as reaction based questions are asked from here. So stay fully focused, keep your notebook ready and watch this video till the end. So let's start. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि किसी और से मेटल को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेटलर्जी है। मेटलर्जी क्या है? बिफोर मेटलर्जी वी must know about the ore, mineral and gang। तो पहला जो है आपको कहते हैं कि मिनरल क्या है। तो पृथ्वी के अंदर से जो भी हम लोग खोद के निकालते हैं उसको हम लोग मिनरल कहते हैं। द सब्सटेंसेस व्हिच आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज द मिनरल। अब आ जाता है कि ओर, तो दोज मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज द ओर। तो वो मिनरल जिससे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसी को हम लोग ओर कहेंगे। जिस मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग ओर नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग क्या होता है कि कोयला मिनरल हो गया, लेकिन उसको हम लोग और नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोयला से हम लोग कोई मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि गैंग। तो कहते हैं कि ओर में जो इम्प्यूरिटी जैसे सैंडी एंड रॉकी मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर आर नोन एज द गैंग और मैट्रिक्स। जो इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं। तो ओर के साथ जो इम्प्यूरिटीज होता है उसी को गैंग कहते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होता है कि द वेरियस स्टेप्स, उसका डेफिनेशन पहले आप देख लेंगे। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर फॉलोड बाय रिफाइनिंग ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला जो है आपका इनरिचमेंट, इसको और भी कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। दूसरा क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर एंड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। ओके, नेक्स्ट इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। मतलब क्या होता है कि इम्प्यूरिटीज को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हमको कौन कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। तो रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर। तो द फर्स्ट प्रोसेस इज ओर के लिए, जैसे ओर है, ओर में क्या होगा कि हैवी मेटल। तो हैवी मेटल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करते हैं कि जैसे एक हम लोग टेबल लेते हैं कंटेनिंग ग्रुप, और उसके एक कॉर्नर पे हम लोग क्या करते हैं, ओर को लेकर के हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर अगर हम फ्लो करते हैं तो द लाइटर पार्टिकल विल washed away with the stream leaving behind the heavier particle, और heavier particle जो होगा वही आपका प्योर ओर होगा। तो उसको हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा क्या होता है कि आपका सल्फाइड ओर्स के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं। तो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं 3/4 वाटर ले लेते हैं और सल्फाइड ओर को पाइन ऑयल या टर्की रेड ऑयल, ये एक ऐसा ऑयल है जिसको हम लोग क्या करते हैं पानी में डालेंगे और उसको एजिटेट करेंगे पानी को, तो उसमें फ्रोथ आएगा। तो सल्फाइड ओर को पाइन ऑयल के साथ या टर्की रेड ऑयल के साथ मिला करके हम लोग क्या करते हैं उस कंटेनर में डालते हैं और उसमें हाई स्ट्रीम ऑफ एयर उसमें पास करते हैं। तो एयर एजिटेट करेगा ओर को, तो उसमें क्या होगा, फ्रोथ बनेगा। और सल्फाइड जो प्योर सल्फाइड है ओर है वह क्या होगा, फ्रोथ के साथ मिल करके आके कंटेनर के ऊपर में एज ए स्कम जमा होगा, जिसको हम लोग स्किम्ड आउट करते हैं, वहां से निकाल लेते हैं और किसी वुडन कंटेनर में रखते हैं। तो कहते हैं कि वुडन कंटेनर में क्यों रखेंगे ना, कहते हैं कि उसमें जो वाटर वेपर है वुडन कंटेनर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम लोग फिर ड्राई कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस उसको कहते हैं दैट इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में मैग्नेटिक ओर्स। तो मैग्नेटिक ओर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे
इसमें मैग्नेटिक व्हील होता है, एक नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है, उसमें आपका क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, होपर होता है, होपर में हम लोग कोर को डालते हैं, कन्वेयर बेल्ट से जाता है, जो मैग्नेटिक के तरफ जाएगा तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक ओर होगा मैग्नेट व्हील के सामने गिरेगा, जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो दूर पे गिरेगा। इट मींस क्या होगा, यू विल गेट द टू सेपरेट हीप। सो जो नियरर द व्हील इज द प्योर मैग्नेटिक ओर। केमिकल मेथड, इसको हम लोग लीचिंग भी कहते हैं। तो लीचिंग है क्या? Now this method is based on the difference in the chemical reactivity of the ore and the gang towards a particular reagent. फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट अगर हम लोग देखते हैं तो जो कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर होता है, उसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज होता है, तो आयरन 3 ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, सैंड जिसको हम लोग सिलिका कहते हैं। तो प्योर एल्यूमिना मींस Al2O3 को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द ओर बेयर प्रोसेस का यूज करते हैं। तो बेयर प्रोसेस से एल्युमिनियम ओर से मींस बॉक्साइट से हम लोग प्योर एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज बेयर्स मेथड? बेयर मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम मींस बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिना Al2O3 में कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर बॉक्साइट को हम लोग हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं। तो उसमें क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है यानी AlO2 और इसमें H2 होगा। तो इसमें इम्प्यूरिटी जो है Fe2O3 वो अनडिजल्व होगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करके उसको निकाल सकते हैं। बाकी सिलिका भी एक इम्प्यूरिटीज होता है। तो सिलिका क्या होता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट बनाता है जो पानी में डिजॉल्व ही रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट जो मिला, सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं बाय H2O से और उसको स्टायर करते रहते हैं। तो स्टायर करने पर क्या होगा, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा AlOH होल थ्राइस, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा। उसको हम लोग फिल्टर कर देते हैं और प्रेसिपिटेट को निकाल लेते हैं। प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और उसके बाद उसको इग्नाइट करते हैं। तो इग्नाइशन करने पर हमको एल्यूमिना मिलता है। दिस इज द प्योर ओर ऑफ एल्यूमिना। ओके, तो यहां से हम लोग एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करके। नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सब क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से रिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है मीडियम रिएक्टिविटी में क्या है, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। तो इसको क्या करता है, रिडक्शन यूजिंग बाय कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट और एल्यूमिनियम। और थर्ड क्या हो गया कि लो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका कॉपर आता है, मरकरी आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है। तो इसको केवल यदि हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे आपको अभी बताएं। तो ये लो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन बाय हीटिंग एलोन, मतलब सेल्फ रिडक्शन होता है। जिसे हम लोग पहला एक ले लेते हैं मरकरी का एलॉय क्या होता है, सिनेबर, जिसको हम लोग HGS कहते हैं। तो HGS को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। फिर ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया, इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर मरकरी जो होता है एज लिक्विड में मिलेगा। इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, चूंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका जो मतलब और है, उसको केवल हीट करने से ही वह मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया। तो कॉपर का जो ओर होता है उसको हम लोग कॉपर गायलेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2S। तो Cu2S को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड होगा। क्योंकि देखिए क्यूप्रस और क्यूप्रिक में क्या अंतर होता है, तो CuO जो हो गया इसको क्यूप्रिक कहते हैं और Cu2O उसको हम लोग क्यूप्रस कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ मिलाकर के हीट करेंगे तो कॉपर में वह रिड्यूस्ड हो जाएगा। ओके,
तो ये हो गया लो रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल ओर को हम लोग कैसे मेटल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में जैसे आपका क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कैल्सिनेशन और दूसरा प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि ना कार्बोनेट ओर को एयर के एब्सेंस में हम लोग इस हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें जिंक कार्बोनेट, ओके, जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम होता है कैलेमाइन। ये एक और है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में और क्या होगा, एफर्वेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। और रोस्टिंग में क्या होता है कि सल्फाइड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, सो दैट सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। देखिए यहाँ पर जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड मिलता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फाइड ओर जो है ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग जिंक ऑक्साइड को अगर हीट करेंगे तो जिंक में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, नहीं, इसके लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो दैट रिड्यूसिंग एजेंट इज सी, ओके। जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं कि ZnO हम लोग निकाल चुके थे कि ZnO कैसे आपको मिला, बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट अगर कार्बन ले लेते हैं तो कार्बन इसको रिड्यूस कर देता है। मतलब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर के हीट करते हैं तो वो जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स जिंक में वह रिड्यूस्ड हो गया। तो जिंक ऑक्साइड टू जिंक by using a reducing agent कार्बन। सिमिलरली Fe2O3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, Fe2O3 का ये भी ओर ऑफ आयरन है, इसको हम लोग हेमेटाइट कहते हैं। इसका नाम क्या है, हेमेटाइट। ये हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट सी ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, Fe में ये कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, हीट करने पर मेटल में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होता है, कार्बन होता है, ओके। नाउ यहाँ पर क्या होता है कि स्लैग क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि फ्लास्क प्लस गैंग इज इक्वल टू स्लैग हो गया। जैसे आपका क्या हो गया कि सिलिका, सिलिका आपका गैंग हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग ले लेंगे फ्लास्क, तो फ्लास्क को रिमूव करते हैं, वो क्या होगा, एक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक प्लस हो गया, जो कि हम लोग को आयरन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को फिर अगर सिलिका के साथ हम लोग अगर मान लेते हैं, कंबाइन कराते हैं, तो कैल्शियम सिलिकेट मिलता है, जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं। ये आपको इम्प्यूरिटीज है, हिंदी में इसको धातुमल कहा जाता है, ओके। एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट रिएक्शन। तो एल्यूमिनोथर्मी क्या होता है कि द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल यूजिंग एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी। थर्माइट रिएक्शन क्या होगा कि इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी, रेलवे ट्रैक्स एंड गिर्डर्स, ओके। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, जैसे ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, आयरन, इसको हम लोग एल्युमिनियम के द्वारा इसको रिड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एल्युमिनियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि MnO2, जैसे आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, उसको हम लोग एल्युमिनियम के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो मोल्टेन मैग्नीज मिलेगा और एल्यूमिना मिलेगा, और इस रिएक्शन में काफी मात्रा में हीट मिलेगा, ओके। दैट्स व्हाई ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मैग्नीज इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन स्टेट। सिमिलरली क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इसको भी हम लोग एल्युमिनियम के साथ रिड्यूस कराते हैं, तो एल्युमिनियम एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्रोमियम क्या होगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा और एल्यूमिना यहाँ से निकल जाता है। अब थर्माइट रिएक्शन, जैसे कि रेलवे ट्रैक में क्रैक है, तो ये रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं कि Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ हम लोग क्या करते हैं, मिला करके उसको इग्नाइट करते हैं मैग्नीशियम रिबन से,
मैग्नीशियम रिबन से इग्नाइट करेंगे तो काफी ये रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, काफी हीट निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि आयरन मेल्ट कर जाता है, तो जो ब्रोकन पार्ट है या आपका क्रैक है वो आपका वहां पर जुड़ जाता है और उसमें एल्यूमिनियम मिलता है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मीन्स पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए हम लोग उसका ओर से उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक ही प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड, जैसे क्या होगा कि कैथोड में जाकर के मेटल जाके जमा होगा, कैथोड मतलब नेगेटिव। ओके, तो मेटल डिपॉजिट हुआ कैथोड में और एनोड में क्या होगा, गैस लिबरेट होता है। ओके, जैसे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड में अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सोडियम मेटल जाके कैथोड में जमा हो जाएगा और उसमें जो नेगेटिव जो गैस है क्लोरीन वो जाके एनोड में जमा होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं, मींस हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। ओके, मेल्ट हो जाता है। अब उस मोल्टेन सोडियम पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर एट कैथोड Na+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द मेल्ट, Na+ आयन गो टू द कैथोड, वेयर एज गो टू द कैथोड, तो कैथोड आपका क्या हो गया, ये मान लेते हैं आपका यहाँ पर कैथोड हो गया, तो यहाँ पर आके Na आके जमा होगा। ओके, Na+ आयन गो टू द कैथोड वेयर एज Cl- आयन, तो जो Cl- आयन है वो आपको कहाँ पर आएगा, वो आपका एनोड में आएगा, क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है। ओके, आर लिबरेटेड एट एनोड, Na+ आयन गेन इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाके जमा हो जाता है। सिमिलरली क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके वो एट द कैथोड एंड आर दस रिड्यूस टू सोडियम एटम, Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के वो एनोड में जाके जमा होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एट एनोड एंड दस ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन एटम, दीज क्लोरीन एटम्स देन कंबाइन विथ ईच अदर, मतलब दो क्लोरीन आपस में कंबाइन करके वो Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम मोल्टेन स्टेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना। ओके, मोल्टेन एल्यूमिना, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो हो गया, ये देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स एनोड हो गया, और ये आपका नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे एट कैथोड, तो कैथोड में क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉल्यूशन से वो क्या होगा कि Al में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आके यहाँ पर एल्यूमिनियम जमा हो जाएगा ये पर। क्लियर हो गया। फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा कि जाकर के मतलब एनोड में, चूंकि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव जो है नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इन दिस वे यू कैन सेपरेट द एल्यूमिनियम and oxygen, okay, from alumina, okay, from alumina. Okay, so this is known as the extraction of metal by electrolysis of molten alumina. This is electrolytic reduction हम लोग कहेंगे। Okay, now refining of impure metal, तो रिफाइनिंग क्या होता है कि मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन, दैट इज रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस कॉल्ड द क्रूड मेटल। तो स्टील इट इज स्टिल कंटेन इम्प्यूरिटीज, अब उसको हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग क्या होता है ना, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर और क्रूड मेटल इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जैसे देखिए ये आपका इम्प्योर मेटल हो गया, इसको हम लोग रिफाइन कर दिए तो ये देखिए प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड द रिफाइनिंग।
Okay. So students, today we clearly understood the concept process of extraction of metals step by step from ore to pure metal. Make sure you revise definition, important reaction, differences between roasting and calcination, and the refining method. So practice writing balanced equation because questions are frequently asked directly from them. Okay, so this is sufficient for today's class. Thanks and have a nice day.